आकृतियों के घुमाव से पैटर्न बनाना। टीचर्स बच्चों को पैटर्न की अवधारणा समझ आ जाए, उसके बाद ही उन्हें आकृतियों से बनने वाले पैटर्न समझाएं। आकृतियों की सहायता से पैटर्न की अवधारणा। बच्चों, क्या आप इस पैटर्न को देखकर बता सकते हैं कि इस खाली स्थान पर क्या आएगा? जल्दी कीजिए, बस 10 सेकंड है आपके पास। हाँ, क्योंकि यहाँ पर दो लाल फूलों के बाद एक हरी पत्ती को एक क्रम में रखकर बार बार दोहराया जा रहा है, और यही इस पैटर्न का नियम है। चलो बच्चों, अब हम आकृतियों से पैटर्न बनाना सीखते हैं। देखो, इन त्रिभुजों को अगर हम इन्हें ऐसे सीधा सीधा लगाकर दोहराते जाएं, तो हमें ये पैटर्न मिल जाएगा। क्या आप इन त्रिभुजों को किसी और तरह से लगाकर पैटर्न बना सकते हैं? अगर इन्हें इस तरह उल्टा कर दें तो देखिए, ये भी तो एक पैटर्न बन गया ना। और अगर हम इन्हीं त्रिभुजों को इस तरह पहले सीधा और फिर उल्टा लगाकर दोहराते जाएं, अरे वाह, फिर से एक पैटर्न मिल गया। देखिए, यहाँ हर दूसरा त्रिभुज पहले त्रिभुज का उल्टा है ना? अब इस पैटर्न को ही देख लीजिए। इसमें पहले एक वृत्त है और फिर उसके बाद एक आयत है, फिर एक वृत्त और फिर से एक आयत, फिर एक वृत्त। तो इस पैटर्न की पहचान या नियम क्या है? हर वृत्त के बाद एक आयत और हर आयत के बाद एक वृत्त ना। अब क्या आप इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं? बताइए, इस वृत्त के बाद क्या आएगा? हाँ, आयत आएगा ना। आकृतियों के बढ़ते और घटते क्रम का पैटर्न। चलिए, अब इन तीरों को देखते हैं। देखिए, इसमें पहले एक तीर है, फिर दो तीर, उसके बाद तीन और फिर चार। आपने ध्यान दिया? ये क्रम हर बार एक तीर के साथ बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब आकृतियों के बढ़ते क्रम से भी हम पैटर्न बना सकते हैं। समझे? अच्छा, अब आप बता सकते हैं कि इस चार तीर की आकृति के बाद कौन सी आकृति आएगी? हाँ, पांच तीर की आकृति। शाबाश! चलो, अब हम ऐसे ही बढ़ने वाले पैटर्न का एक और उदाहरण देखते हैं। इन वर्गों के पैटर्न को देखिए। इसमें पहली आकृति में एक वर्ग है, दूसरी में तीन वर्ग, यानी पहली आकृति से दो ज्यादा, फिर उसके बाद पांच वर्ग, यानी दूसरी आकृति से दो ज्यादा। अच्छा बताइए, अब इसके बाद कितने वर्ग आएंगे? 8 वर्ग आएंगे ना? गलत। इसके बाद आएंगे 5 + 2 यानी 7 वर्ग। क्यों? क्योंकि इस पैटर्न में हर बार दो वर्गों की बढ़ोतरी हो रही है, और यही इसका नियम है। अब इस पैटर्न को देखते हैं। इसमें पहली आकृति एक वृत्त की है और दूसरी आकृति में वृत्त के अंदर एक और वृत्त लिया गया है, और अगली आकृति में वृत्त के अंदर दो वृत्त लिए गए हैं। आपने ध्यान दिया? यहां हर बार वृत्त की संख्या में एक की बढ़ोतरी हो रही है, और यही इस पैटर्न का नियम है। तो बताओ, इसके आगे क्या आएगा? एक वृत्त के अंदर तीन वृत्त। बिल्कुल ठीक। बच्चों, इसी तरह आकृतियों के घटते क्रम से भी पैटर्न बन सकते हैं। इसका एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, इसमें पहले 9 सितारों को एक साथ एक वर्ग में रखा गया है, फिर 8 सितारों को, और फिर उसके बाद 7 सितारों को।
यानी हर बार एक सितारे की कमी हो रही है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसके बाद कितने सितारे एक वर्ग में आएंगे? हाँ, इससे पहले 7 सितारों का वर्ग था, तो 7 में से एक घटा, यानी 6 सितारों का वर्ग आएगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। इन आकृतियों को ध्यान से देखिए। इसमें पहले एक षटभुज यानी 6 भुजाओं की बंद आकृति ली गई है। फिर उसके बाद एक पंचभुज यानी 5 भुजाओं की बंद आकृति। फिर चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं की बंद आकृति। यानी हर बार पिछली आकृति से एक भुजा कम वाली आकृति ली जा रही है। तो बच्चों, आप बता सकते हैं कि चतुर्भुज के बाद कौन सी आकृति आएगी? 3 भुजाओं वाली आकृति क्या होती है? त्रिभुज ना? शाबाश! आकृतियों के घुमाव से पैटर्न बनाना। बच्चों, आकृतियों के बढ़ते और घटते क्रम की तरह ही हम आकृतियों को किसी नियम के तहत घुमा घुमा कर पैटर्न बना सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे किसी चीज को आधा या फिर चौथाई घुमाने को कहूं, तो आप घुमा लेंगे ना? आपको ये तो पता ही है कि पूरा घूमना 360 डिग्री होता है। तो बस अगर आधा घुमाना हो तो 360 का आधा यानी 180 डिग्री घुमा देंगे, और अगर चौथाई घुमाना हो तो 360 का चौथाई यानी 90 डिग्री घुमा देंगे। देखिए, इस उदाहरण में पहली आकृति में एक तीर लिया गया है और ये दूसरी आकृति पहले तीर को आधा घुमाकर यानी 180 डिग्री घुमाने से बन रही है। अच्छा बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि किसी भी आकृति या वस्तु को 2 दिशाओं में घुमाया जा सकता है। एक घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में यानी क्लॉकवाइज, और दूसरा घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एक मजेदार बात बताऊं, आप तीर या किसी भी आकृति को क्लॉकवाइज 180 डिग्री घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घुमाएं, उनके घुमाव में कोई अंतर नहीं आता। यानी कि क्लॉकवाइज आधे घुमाव पर आकृति वैसी ही दिखेगी जैसी एंटी क्लॉकवाइज आधे घुमाव पर। अच्छा, उसके बाद देखिए, ये तीसरी आकृति दूसरे तीर को आधा यानी 180 डिग्री घुमाने से बन रही है। यानी हर बार नई आकृति अपनी पिछली वाली आकृति को आधा घुमाने से बन रही है, और यही इस पैटर्न का नियम है। बच्चों, रवि ने अपनी कॉपी में एक पंचभुज की आकृति को घुमा घुमा कर इस तरह सजाया है। क्या आपको इसमें कोई गलती नजर आ रही है? देखिए, इसमें पहले पंचभुज को आधा घुमाकर दूसरी आकृति बन रही है, और फिर दूसरे पंचभुज को एंटी क्लॉकवाइज चौथाई घुमाकर तीसरी आकृति बन रही है, और उसके बाद तीसरे पंचभुज को क्लॉकवाइज चौथाई घुमाकर चौथी। इसके बाद हर आकृति अपने से पहले वाली आकृति को आधा घुमाने से बन रही है। बच्चों, यहाँ तो किसी भी नियम का दोहराव नहीं हो रहा है। अच्छा, अब हम क्या करें जिससे इसमें पैटर्न नजर आए? देखिए, अगर हम इस दूसरे पंचभुज को चौथाई न घुमाकर आधा घुमाकर तीसरा पंचभुज बनाएं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अरे वाह! अब बना ये पैटर्न। देखिए, अब यहाँ हर आकृति अपने से पिछली आकृति को आधा घुमाने से बन रही है ना? और इस पैटर्न का नियम भी यही होगा। चलो अब इस पैटर्न को देखते हैं। देखिए, इसमें पहली आकृति एक तीर की है, और ये दूसरी आकृति पहले वाले तीर को क्लॉकवाइज चौथाई यानी 90 डिग्री पर घुमाने से बन रही है, और ऐसे ही ये तीसरी आकृति दूसरी वाली आकृति को क्लॉकवाइज चौथाई घुमाने से बन रही है। यानी हर आकृति अपने से पहले वाली आकृति को क्लॉकवाइज चौथाई यानी 90 डिग्री घुमाने से बन रही है।
देखा आपने? हमने कैसे एक ही तरह की आकृति को अलग-अलग तरह से घुमाकर अलग-अलग तरह के पैटर्न बना लिए। चलो, अब इस सी अक्षर की आकृति का पैटर्न देखते हैं। देखिए, इसमें प्रत्येक आकृति अपने से पहली आकृति को घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज में एक चौथाई घुमाने से बन रही है। यानी एंटी क्लॉकवाइज चौथाई घुमाव देकर ये क्रम आगे बढ़ रहा है और यही इसका नियम है। बच्चों, देखो, स्वाति ने अपनी कॉपी पर एल अक्षर को क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर बार बार घुमाते हुए ये पैटर्न बनाया है। तुम भी अक्षरों को अलग अलग डिग्रियों जैसे पेन